हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर हवाई रक्षा रडार और प्रणाली को निशाना बनाया। विराम। भारत का जवाब उसी क्षेत्र में और उसी तीव्रता के साथ रहा, जैसा पाकिस्तान का था। विराम। लाहौर स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया है। विराम। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। विराम। पाकिस्तान के पास कई तरह के ड्रोन है, लेकिन भारत के पास भी अत्याधुनिक ड्रोन है। विराम। इनमें से एक है इजरायली हार्पी ड्रोन। विराम। ये अत्यंत उन्नत, सटीक और घातक माने जाते हैं। विराम। विश्व के कई स्थानों पर इनके प्रभावी उपयोग से यह सिद्ध भी हो चुका है। विराम। ये ड्रोन लंबी अवधि तक शत्रु की भीषण गोलीबारी के बीच उड़ान भर सकते हैं और लक्ष्य साध सकते हैं। विराम। हार्पी ड्रोन पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में दुश्मन के सैन्य ठिकानों और भंडारण स्थलों की पहचान कर, बहुकोणीय दृष्टिकोण से सटीक प्रहार कर सकते हैं, इसके लिए अग्रिम खुफिया सूचना की आवश्यकता नहीं होती। विराम। ऐसे ड्रोनों की एक और विशेषता यह है कि ये GNSS जैगिंग के विरुद्ध प्रतिरोध होते हैं, जिससे ये शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक अवरोध के बीच भी काम करने में सक्षम रहते हैं। विराम। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, कपूरथला, अमृतसर और जालंधर जैसे स्थानों पर हमले के लिए पाकिस्तानी ड्रोन भी भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए आए थे, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें समय रहते निष्प्रभावी कर दिया और उन्हें वापसी का कोई स्वचालित मार्ग नहीं मिल सका। विराम। इसके पश्चात जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। विराम। इस हमले का उद्देश्य यह भी रहा कि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय लड़ाकू विमानों को न रोक सके। विराम। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कराची सहित कई पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाया गया है। विराम। स्थानीय पाकिस्तानी मीडिया ने इन हमलों को आसमानी बिजली करार दिया है। विराम। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। पैरा। ऑपरेशन सिंदूर का अब विस्तार हो रहा है। विराम। प्रतीकात्मक हमलों के अलावा पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया है। विराम। जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। विराम। इसके बावजूद, पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। विराम। इसलिए भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। विराम। कराची जैसे स्थान पर हमला पाकिस्तान को कड़ा संदेश है कि वह अपनी हरकतों से बाज आए और भारतीय सेना या नागरिक ठिकानों को निशाना न बनाए। विराम। भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि दुश्मन की एयर डिफेंस और रडार प्रणाली निष्क्रिय कर दी जाए, ताकि पूर्ण युद्ध की स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में आसानी से प्रवेश कर जाए। विराम। भारत ने जवाबी हमला करके साफ कर दिया है कि यदि पाकिस्तान भारतीय नागरिकों और सैनिकों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे इसी तरह के हमले झेलने पड़ेंगे। विराम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को
न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान और पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। विराम। इसके बावजूद उसने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारत का जवाबी कार्रवाई के लिए बाध्य कर दिया। विराम। पाकिस्तान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पैरा। साफ है कि युद्ध में ड्रोन की भूमिका बहुत बढ़ गई है। विराम। रूस द्वारा विकसित ड्रोन स्वार्म यानी झुंड तकनीक का प्रयोग आजकल कई देशों की सेना कर रही है, जिसमें अनेक ड्रोन एक साथ मिशन में भेजे जाते हैं। विराम। ये मानव रहित होते हैं, जिससे इनसे हमला करने पर कोई मानव हानि नहीं होती। विराम। प्रारंभ में ड्रोन का उपयोग मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक हथियार के रूप में भी किया जाता है, जो दुश्मन की सीमाओं में जाकर जासूसी और टोहे लेने का कार्य करते हैं। विराम। शुरुआत में ड्रोन का उपयोग घरेलू बाजार में वस्तुओं और उत्पादों की डिलीवरी के लिए होता था, जहां ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद घर पर सामान प्राप्त कर सकते थे। विराम। लेकिन मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी की हमलावर और घातक क्षमता को जल्द ही पहचान लिया गया और वे कुशल हथियार बन गए, जिनमें हमला करने वाले पक्ष को मानव क्षति की आशंका नहीं रहती, इसे केवल नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। विराम। यह बाजार से युद्ध के मैदान तक का एक सहज और प्रभावी परिवर्तन था। विराम। रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास संघर्ष में ड्रोन का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उससे साफ है कि अब कोई भी देश ड्रोन की उपेक्षा नहीं कर सकता। विराम। ड्रोन आधुनिक युद्ध प्रणाली में मानव और मशीन की साझेदारी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। विराम। अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन और तुर्की के आधुनिक ड्रोन का कुशलता और सटीकता से इस्तेमाल हुआ है। विराम। जिस तरह से ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में ड्रोन पारंपरिक लड़ाकू विमानों की जगह ले सकते हैं। विराम। इसलिए भारत को ड्रोन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विराम। साथ ही दुश्मन के ड्रोनों को मार गिराने के लिए चौकस रहना होगा। विराम। सैन्य ठिकानों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन से सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है। पूर्ण विराम।